हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मेरा जो आज का टॉपिक है वो है धन का निष्कासन से क्या समझती है। तो आंसर क्या है? धन का निष्कासन भारत के उत्पादों या संसाधनों का उपभोग ब्रिटिश के द्वारा अपने हितों के लिए करना तथा इसके बदले में भारत को कुछ भी प्राप्त न होना आर्थिक निकास या धन का निष्कासन कहलाता है। धन का निष्कासन उदारवादी नेता दादा भाई नौरोजी ने अपने पुस्तक में धन निष्कासन के बारे में बताया है। भारत में ब्रिटिश के शासन के दौरान अंग्रेजी सरकार ने भारतीय उत्पादों का उपयोग अपने हितों के लिए किया। इस प्रकार से धन निष्कासन का अर्थ भारत के उत्पादों या संसाधनों का उपभोग ब्रिटिश के द्वारा अपने हितों के लिए करना, इसके बदले में भारत को कुछ भी प्राप्त न होना आर्थिक निकास या धन निष्कासन कहा गया। ब्रिटिश सरकार भारत से कच्चा माल को इंग्लैंड भेज देता था। जो ब्रिटिश सरकार है वो भारत से कच्चा माल इंग्लैंड भेज देता था। वहीं से वस्तुओं को निर्मित करके लाया जाता था, जिससे वह अधिक मुनाफा कमाता था। उदारवादियों ने यह शिकायत की थी कि भारत के साधनों का दोहन इंग्लैंड अपने हितों के लिए कर रही है। इसीलिए यहाँ के लोगों ने इस दोहन को रोकने की मांग की। इसके साथ साथ किसानों पर भू राजस्व को कम करने के लिए उन्होंने जमीन की मालगुजारी को घटाने का सवाल पर निरंतर आंदोलन चलाया। इससे इसकी कुछ मांगे इस प्रकार थी। इसकी जो मांगे थी कुछ पहली मांग है जो भारत के कृषकों ने कम भू राजस्व कर को लेने के लिए कहा। कम भू राजस्व कर को लेने के लिए कहा और भारत की आर्थिक दोहन को कम करना, आर्थिक जो दोहन हो रहा है उसको कम करना, इसके बारे में भी कहा। और ब्रिटिश सरकार द्वारा अपने सैनिकों का खर्च भारतीय भू राजस्व से चुकाती थी। उन्होंने अपने पैसे से वेतन देने के लिए कहा। जो ब्रिटिश सरकार थी वह अपने सैनिकों का जो खर्च था वो भारतीय भू राजस्व से चुकाती थी। तो भारतीयों ने कहा उनसे कि अपने पैसों से वेतन देने को कहा। फिर आ गया आर्थिक प्रभाव। भारत में पूंजी संचय में कमी। भारत से वो सामान ले जाया करता था इंग्लैंड और भारत को पैसा देता नहीं था। कच्चा माल ले जाता था इंग्लैंड में, उसे बनाता था और भारत में आके उसी चीज़ को बेचता था और अधिक मुनाफा कमाता था। इससे भारत के लोगों का मुनाफा कम होने लगा और यहाँ तक कि पूंजी संचय ही नहीं होने लगा। तो भारत की पूंजी संचय में कमी आएगी ही। फिर दूसरा है पॉइंट, भारत व्यापार को भारी आघात। भारतीय व्यापार जो था वह रुक सा गया था। ब्रिटिश सरकार भारत से कच्चा माल ले जाती थी और उसे पैसे भी नहीं देती थी। भारत में औद्योगिक विकास में बाधा। जब भारत की औद्योगिक विकास होता था उसमें बाधा आ गई, क्योंकि इंग्लैंड कच्चा माल तो ले जाती थी लेकिन भारत के लोगों को पैसा नहीं देती थी, इसलिए औद्योगिक विकास में बाधा आई। और भारतीय लघु एवं कुटीर उद्योगों का पतन। जो भारतीय लोग लघु उद्योग कुटीर उद्योग करते थे वो भी नहीं कर पाए और लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योगों का पतन होना शुरू हो गया। फिर है अच्छा पॉइंट है गाँव में निडरता। गांव के लोग गरीब होने लगे तो वह लोग बाहर पलायन करने लगे, क्योंकि गांव में कुछ था ही नहीं और जो भी था वो
इंग्लैंड की ब्रिटिश सरकार के लोग ले जाते थे और उन्हें पैसे भी नहीं देते थे, इस वजह से वो गरीब होने लगे और तो वह लोग बाहर पलायन करने लगे, गांव में कोई नहीं रहने लगा। फिर छठा पॉइंट है कृषि उत्पादनों में गिरावट। सब लोग गांव छोड़कर शहर में जाने लगे, तो गांव के लोग, गांव में कोई था ही नहीं तो कृषि कौन करता, तो कृषि उत्पादनों में गिरावट आनी थी। फिर है जो है सत्ता पॉइंट है मेरा भयंकर अकालों का प्रमुख कारण। गांव में कोई नहीं है, कोई खेती नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, तो अकाल, भयंकर अकाल का प्रमुख कारण तो ये होगा ही। फिर है प्लासी के युद्ध। प्लासी के युद्ध के पश्चात धन के निष्कासन की प्रक्रिया शुरू हुई। प्लासी विजय से पूर्व यूरोप के व्यापारी बाहर से धन लेकर इन वस्तुओं को खरीदने से अपना मुनाफा रखकर विदेशी बाजारों में बेचते थे, परंतु बंगाल में कंपनी की सत्ता की स्थापना से भारतीय धन और वस्तुओं का प्रभाव अधिक मात्रा में इंग्लैंड को होने लगा। सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने 1867 में इंग्लैंड डे टू इंडिया, इस समय में धन की निकासी के सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादन किया। किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने।